अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। गुज़श्ता वीडियो में सेक्शन 7E डीम्ड इनकम से मुतल्लिक आप लोगों को बताया था कि कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक 25 मिलियन या इससे जायद यानी कि 2 करोड़ 50 लाख से जायद फेयर मार्केट वैल्यू होगी तो उसके ऊपर सेक्शन 7E अप्लाई होगी। इसके अलावा मैंने उस वीडियो में आप लोगों को ये भी बताया था कि वो कौन से एसेट्स होंगे जिनके ऊपर सेक्शन 7E अप्लाई नहीं होगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की सेक्शन 7E फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 की डिवीजन 8C में बताया गया है कि सेक्शन 7E से मुतल्लिक टैक्सेशन किस तरह से होगी। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि डीम्ड इनकम किस तरह से निकाली जाएगी। डीम्ड इनकम निकालने का सादा सा फार्मूला है कि किसी भी कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू का 5% पहले निकाल लेना है। जब आप 5% पहले निकाल लेंगे तो वो डीम्ड इनकम कहलाएगी। उस डीम्ड इनकम का 20% निकालने से सेक्शन 7E के मुताबिक टैक्स निकल आएगा जो कि हर 25 मिलियन से जायद के कैपिटल एसेट्स पर एप्लीकेबल होगा। एक तरीका तो ये था कि पहले कैपिटल एसेट्स का 5% निकालेंगे तो डीम्ड इनकम निकल आएगी, फिर डीम्ड इनकम का 20% निकालेंगे तो सेक्शन 7E के मुताबिक टैक्स निकल आएगा। अब टैक्स निकालने का दूसरा तरीका कौन सा है? टैक्स निकालने का दूसरा तरीका सिंपल सा है। अगर आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने उसका 1% निकाल लेना है जो कि सेक्शन 7E के मुताबिक कैपिटल एसेट्स पर टैक्स होगा। मैंने आप लोगों को जो दोनों तरीक़ेकार बताए, दोनों तरीक़ेकार के मुताबिक जो टैक्स निकलेगा उन दोनों की अमाउंट सेम होगी। यानी कि आप पहला तरीक़ेकार अपनाएं या दूसरा तरीक़ेकार अपनाएं, दोनों सूरतों में टैक्स एक ही तरह का निकलेगा। लिहाजा मैं अब आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी इस बारे में बताऊंगा ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर की जा सके। सबसे पहले तरीक़ेकार पे आते हैं। मसलन किसी भी कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू 27 मिलियन है यानी कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए है, तो इस पर दोनों तरीक़ेकार से एक जैसा ही टैक्स किस तरह से निकलेगा। पहले तरीक़ेकार के मुताबिक हमने 2 करोड़ 70 लाख का पहले 5% निकाल लेना है। जब हम 5% निकालेंगे तो वो डीम्ड इनकम निकल आएगी। 2 करोड़ 70 लाख का 5% निकल आया 13,50,000 रुपए। अब ये 13,50,000 रुपए टैक्स नहीं है, ये डीम्ड इनकम है। अब इस डीम्ड इनकम यानी कि 13,50,000 का 20% निकालना है। जब हम इस डीम्ड इनकम यानी कि 13,50,000 का 20% निकालेंगे तो ये 2,70,000 रुपए निकल आएगा। अब ये जो 2,70,000 रुपए सामने आए हैं ये एक्चुअल में टैक्स है जो कि 2 करोड़ 70 लाख पे 2,70,000 रुपए टैक्स निकल आया। तो ये तो पहला फार्मूला था। अब इसी तरह दूसरे तरीक़ेकार के मुताबिक 2 करोड़ 70 लाख का अगर 1% निकाला जाए, अगर इसका 1% निकाला जाएगा तो वो भी 2,70,000 रुपए निकल आएगा। यानी कि दोनों सूरतों में जो भी तरीक़ेकार हमने अपनाया, चाहे वो पहला तरीक़ेकार हो या दूसरा तरीक़ेकार हो, इसमें टैक्स दोनों तरीकों से सामने आ गया। अब ये आप पे है कि आप पहले डीम्ड इनकम निकालना चाहते हैं या कि डायरेक्ट टैक्स निकाल के इसकी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि फाइनेंस एक्ट 2022 के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7E को शामिल किया गया है। लिहाजा कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक 25 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 2 करोड़ 50 लाख से जायद की प्रॉपर्टी पर होने वाली टैक्सेशन को इनकम टैक्स रिटर्न 2022 में शामिल किया गया है। यानी कि कैपिटल एसेट्स पर सेक्शन 7E की इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न का हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न 2022 में ये चीज़ शामिल है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें
ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर 0342508736 पर भी मैसेज या वॉइस मैसेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं, बाद में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आइंदा वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।